हमारा बड़ा सीनियर लेवल का डेलीगेशन था जो वहाँ पे मौजूद था, मुसलसल उनके साथ बातचीत करते रहे, मेरी अपनी भी होती रही, CS की भी, मिनिस्टर साहिबान की भी, सबकी होती रही। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट हमने कोई चीज़ उनसे मांगी, हमने कहा आप हमें टेक्नोलॉजी दें, बस हम कोई और चीज़ मांगने नहीं गए थे वहाँ पे। दूसरी बात रही कि आंखों वाली हमारी अभी 6 बजे मीटिंग है, जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और सारे हेल्थ ऑफिशियल मौजूद होंगे। उसमें हम जो भी स्टेप्स लेने हम लेंगे। ये पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और हर चौथा बंदा मेरा ख्याल है कि जो भी सुनने को आ रहा है कि उसको ये हो रहा है। तो हम जो भी उसके ऊपर SOPs हैं, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी करनी है, वो सारे इंशाल्लाह जैसी मीटिंग खत्म होगी हम रिलीज करेंगे। जिसमें बकायदा तौर पे एक शुगर के पेशेंट के लिए जो इंजेक्शन है वो लगाने की वजह से 14 अफराद की जो है वो आंखें जो है वो बिनाई से महरूम हो गई हैं। उनके खिलाफ FIR भी हुई है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था लाहौर पर, वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई साहब जो है ये बना रहे थे इंजेक्शन प्राइवेट तौर पे। अभी ये 6 बजे डिस्कशन है, तो जैसे ही जो फाइनल डिसीजन होंगे इंशाल्लाह उसको आप उसको बताएंगे। आपके चीन के कामयाब दौरे से यही लगता है कि अगर हम दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगे तो वो हमें देने को तैयार है, लेकिन अगर हम पैसा मांगने की आदत छोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमने बात ही नहीं की पैसे की, हमने सिर्फ उनसे कहा कि टेक्नोलॉजी दें, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह चीन ने हमारे साथ ताउन किया है, अगले दिनों में उसका असर नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। सर आपने दौरा किया मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का भी आपने, और ज़राअत के शोबे की आप बात करें, किस तरह से कितने अरसे में इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं कि कम से कम बेहतरी नज़र आना शुरू? आप कह रहे हैं बहुत जल्द, इस तरह तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत जल्द इसके समरात आएंगे, कब तक प्रैक्टिकली हम देख सकेंगे? उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं, उस साइड से उनके लोग भी शामिल हैं। तो जो ही उनके हमारे जैसी चीज़ें, सिस्टर सिटीज़ का तो ऑलरेडी MOU साइन हो गया है। जो महीनों में होता था, उन्होंने चाइनीज़ ने वहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर अपना पेपर वो मुकम्मल किया, और उन्होंने कहा जी हम आज रात को ही करेंगे। तो उनकी साइड से भी स्पीड बहुत थी, और हमारी साइड से तो हमने उसी टाइम हमने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं करने के। आगे या अगली गवर्नमेंट जो भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी अल्लाह ताला ने चाहा तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी इस तरह मुझे बड़ी उम्मीद है कि करेगी। अच्छा CM साहब, आप दौरे करते हैं तो मामला ठीक दिखाई देते हैं। कल भी लाहौर में बारिश हुई, लाहौर के 2 अस्पताल हैं उनमें पानी भर गया, तमाम वार्ड भर गया। क्या खराबी कहाँ नज़र आती है कि ब्यूरोक्रेसी काम करना नहीं चाहती, या मामला कहाँ ख़राब है, या आवाम के मुकद्दर ही ऐसे हैं कि जब आप दौरा करते मामला ठीक होते हैं उसके बाद ख़राब हो जाते हैं? और दूसरा सर सवाल छोटा सा ये है कि एक सरकारी मुलाजमे की फरियादी, जिस तरह आपने पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं 12 जिनको ज़रूरत थी पैसे आपने बगैर सूद के 36 तनख्वाहों के बराबर किए, वो 3 कोर्ट से जाहिर रखा, तो दीगर सरकारी मुलाजमीन भी ऐसी सूरत होंगे पंजाब? नहीं, एक पहली बात ये कि जो ड्रेनेज का इशू है ना, वो पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो उसमें या तो आप सारा कुछ छोड़ के उसको ड्रेनेज पे लगाएं। हम तो इस टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ही ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसके ऊपर मेरे हमें ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकती है। बाकी रहेगी बात की लोन वाली, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हमने की है, और उसमें जो उनका राइट है वो हमने दिया है। मगर हम उनके लिए आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, स्कीम्स बनाई हैं, वो भी अगले दिनों में आपको नजर आ जाएंगे। आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू होता है पंजाब के अंदर, वो आने वाला है। स्मोक के हवाले से क्या प्लान आप करने जा रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप जो शुरू हुए हैं पूरे लाहौर के इर्द गिर्द, आगे धुंध है, स्मोक है, तो इस हवाले से कोई प्लान किया है कि इनको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए? इसमें रिलेटेड है कि असल वजह इसकी है गैर कानूनी तामीरात। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको रोकने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो रुकता है और उसकी वजह से जो ऊपर जाती है सारी। स्मोक के ऊपर मैं चाहूँगा जाहिद साहब आपको ज़रा ब्रीफ कर दें, बिकॉज ये तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिद साहब ज़रा। जी, इसमें ना सबसे बड़ा जो आप इशू कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, लेकिन मेन इसमें जो इशू आता है, एक तो इंडिया की तरफ से जब ये कटाई आती है और बर्निंग होती है तो उससे आता है। लेकिन हमने एक तो कैबिनेट कमेटी CM ने बना दी है, जो रेगुलर मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी कैबिनेट कमेटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे अभी आपने देखा होगा कि कौन से एक्शन हो रहे हैं, डेली की FIRs हो रही हैं। तीसरा ट्रैफिक के मामलात हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको चेकिंग शुरू कर दी हैं। CM ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो गाड़ियों का जो फ्यूम्स है उसको चेक कर रही है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के अगर आप लास्ट ईयर से अभी तक कंपैरिजन करें तो स्मोक बहुत कम है, और इंशाल्लाह ये बड़ा चैलेंज है जो इस साल हमने लिया है।
اور پوری کوشش کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کی. اس کے اوپر ترقیاتی پروجیکٹ جو شروع کیے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ ختم ہو, جو ٹائم لائن ہے ان کے اندر ختم کریں. ڈیفینیٹلی بارش یا باقی چیزیں آتی ہیں اس سے تھوڑا بہت ڈیلے آتا ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی ختم ہو. اور اسموک میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ جس طرح ٹیم کام کر رہی ہے, ڈیلی بیسس کی میٹنگ کر رہی ہے, آپ کو پچھلے سال کی نسبت کمی ضرور نظر آئے گی. سر ایک سیاسی سوال ہے کہ خورشید شاہ نے ایک پریس کانفرنس انہوں نے آپ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ چیئرمین اور پیپلز پارٹی آپ کو بڑا قلبی سمجھتے تھے. میں سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیتا. تھینک یو.